फ्रेंड्स, क्या आपने एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए आवेदन किया हुआ है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि इसमें 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 20 रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 8 में यदि 11 को हम जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में यदि हम 16 को जोड़ेंगे तो ये 35 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को और 10 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा और 27 में यदि हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमको 35 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको इसमें कौन सी संख्या जोड़नी है जो इनका योग 35 प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 और 11 को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमको 21 प्राप्त हो जाएगा और यदि 21 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये हमको 35 प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में नियम लग रहा है, इन सभी संख्याओं का इस प्रकार से जोड़ने पर योग 35 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 14 है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। फ्रेंड्स, यदि हम 4 में 2 ऐड कर दें तो ये हमको 6 प्राप्त हो जाएगा और यदि हम 6 में 2 ऐड कर दें तो ये हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 10 में 2 ऐड कर दें तो ये 12 प्राप्त हो जाएगा और यदि 12 में हम 2 ऐड कर दें तो ये हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति में देख लेते हैं, 16 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये 18 प्राप्त हो जाएगा और 18 में यदि 2 ऐड कर दें तो ये 20 प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नियम लग रहा है, सभी में 2-2 ऐड करके लिखा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर ए दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो आप उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम सबसे शुरू से चलते हैं। ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। मान लीजिए ए और बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वह अपनी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ए जो है 3 किलोमीटर चल रहा है इस प्रकार से और बी जो है 4 किलोमीटर चल रहा है इस प्रकार से। फिर ए दाईं ओर घूम जाता है, ए जो है वह दाईं ओर घूम रहा है तो ए का दायां हो जाएगा ऊपर इस प्रकार से और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी जो है बाईं ओर घूमता है। तो फ्रेंड्स, बी इधर जा रहा है और बी का बायां हो जाएगा ऊपर को और ये कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये चल रहा है। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? मतलब कि ये जो यहाँ पर आरंभ किया था इन्होंने इस बिंदु से, इससे वह कितनी दूरी पर हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हमको दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो इसकी दूरी निकालने के लिए फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कर्ण जो है ये है, इसकी दूरी हमको निकालनी है और उसके बाद लंब जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 और 4 चौक 16, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर और यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि ये जो वर्ग है इधर आकर वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 5 किलोमीटर हमको प्राप्त हो गई है। अभी हम यहाँ पर एक ही दूरी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर लंब जो है 4 है और आधार 3 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 3 9 और इनको आपस में जोड़ेंगे 25 और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 किलोमीटर है। तो दोनों आरंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, सबसे शुरू से हम चलते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, मतलब कि सूर्यास्त होने से पहले, सूर्य छिपने से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं। फ्रेंड्स यदि रमन यहाँ पर बैठा हुआ है तो अर्जुन यहाँ पर इसके सामने बैठा हुआ होगा, बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, मतलब कि रमन की जो परछाई है वह इधर की ओर पड़ रही है बाईं ओर, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अर्जुन जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए हम सभी लोग जानते हैं इधर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और उसके बाद पश्चिम, इस प्रकार से होता है। तो सूरज जो अस्त होता है वह पश्चिम में होता है, तो पश्चिम इधर होगा। जब यहाँ पर मान लीजिए सूरज है और इसकी जब किरणें आएंगी तो रमन की जो परछाई है वह इसके बाईं ओर बनेगी, मतलब कि यहाँ पर, और रमन के जो सामने बैठा है वह अर्जुन बैठा है। यहाँ पर हमको बतलाना था कि अर्जुन जो है किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो अर्जुन जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोई व्यक्ति मरणशील नहीं है, यह किसका विरोधात्मक है, मतलब कि निगेटिव है। यहाँ पर ऑप्शन है, कुछ व्यक्ति मरणशील नहीं है, सभी व्यक्ति मरणशील हैं, कुछ व्यक्ति मरणशील हैं और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कोई व्यक्ति मरणशील नहीं है, इसका विरोधात्मक होगा सभी व्यक्ति मरणशील हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर इधर होता है, दक्षिण, पूर्व और इसके बाद पश्चिम, इस प्रकार से। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, मान लीजिए इसका घर यहाँ पर है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, मतलब कि 8 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की ओर। फिर वह बाईं ओर घूम जाता है, तो इसका जो बायां है वह इधर को होगा, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर घूम जाता है, तो अभी जो दायां है इसका ऊपर की ओर होगा और कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, तो ये चल रहा है उत्तर की ओर को, यहाँ पर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उत्तर। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो दक्षिण दिशा हो जाएगी नीचे को, और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तब वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है। अभी क्या है, दाईं ओर घूम रहा है, तो इसका जब ऊपर से नीचे को आएगा तो दायां हो जाएगा इधर को, और कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां हो जाएगा ऊपर को, और 10 किलोमीटर ये चल रहा है। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी कितनी होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। आरंभ किया था इसने यहाँ पर और अंत किया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बतलानी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। यहाँ पर कथन है, नेता मनुष्य होते हैं, नेता जो हैं वह मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य यहाँ पर कहा गया है इस प्रकार से ये। अब यहाँ पर कहा गया है सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष पर हम चलते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। यहाँ पर कहा गया था नेता मनुष्य होते हैं, और अब कहा गया है सभी मनुष्य नेता नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ को चलते हैं तो कुछ यहाँ पर होता है,
मनुष्य जो है कुछ नेता होते हैं। यहाँ पर यदि कहा जाता कि मनुष्य कुछ नेता होते हैं तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, मतलब कि सभी को यहाँ पर नकारा गया है। तो ये जो कथन है हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो जो ये नेता हैं इनको सभी को विश्राम की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से, देखिए, नेताओं को कहा गया मनुष्य और मनुष्यों को कहा गया विश्राम। तो यहाँ पर विश्राम इसके अंदर आ गए और यहाँ पर नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। ये निष्कर्ष सही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 16 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया है, ABCDEFGHIJ मतलब कि क्रमवार यहाँ पर रखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर PQRSTUVWXY इसी प्रकार से क्रमवार इसका नेक्स्ट शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, UBWXY। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको यहाँ पर उतार लेता हूं, FGEH और J, इसका जो कोड है BCADF। अब यहाँ पर देखिए F का कोड होता है 6, G का कोड होता है 7, E का कोड होता है 5, H का कोड होता है 8 और J का कोड होता है 10। यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यदि हम 6 में 1 ऐड कर दें तो ये हमको 7 प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि G प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम 7 में से 2 माइनस कर दें तो ये E हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि हम 3 इसमें ऐड कर दें तो 8 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए B का कोड होता है 2, C का कोड 3 और A का कोड होता है 1, D का कोड 4, F का कोड 6। यहाँ पर देखिए B के कोड में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि C प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम 2 माइनस कर देंगे इसमें से 3 में से तो ये हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 यदि इसमें ऐड कर देंगे तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये कि पहले 1 प्लस किया गया, फिर 2 माइनस किया गया, फिर 3 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया। उसी प्रकार से यही रूल हमको इसमें लगाना है। तो देखिए BWX और Z, B का कोड होता है 22, W का 23 और U का 21, X का 24 और Z का 26। यहाँ पर हमको 1 जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस किया गया, उसके बाद यहाँ पर 3 ऐड किया गया और यहाँ पर 2 ऐड किया गया। यही रूल हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए O का कोड होता है 15 और P का कोड होता है 16 और N का कोड होता है 14 और Q का कोड होता है 17 और S का कोड होता है 19। यहाँ पर देखिए 1 जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस किया गया, 3 जोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर 2 जोड़ा गया। तो यही रूल ऑप्शन डी में लग रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है टैडपोल और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर कैटरपिलर तितली, ऑप्शन है कौवा, हंस, मछली, मेंढक। तो फ्रेंड्स हमको बतलाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। फ्रेंड्स जिस प्रकार से तितली की अल्पवयस्क अवस्था कैटरपिलर कहलाती है, उसी प्रकार से मेंढक की अल्पवयस्क अवस्था टैडपोल कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स जिस प्रकार काउगर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला जानवर है, उसी प्रकार से ओकापी मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाला जानवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ACME और यहाँ पर इसका जो कोड दिया गया है ये दिया गया है। उसी प्रकार से हमको बताना है कि फेस का कोड यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, A, C, M और E, उसके बाद यहाँ पर M,
ए, सी और ई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट से सेकंड वाला जो है वह सबसे शुरू में लिख दिया गया, और यहाँ पर जो सबसे शुरू वाला है वो है सेकंड नंबर पर, और सेकंड वाला थर्ड नंबर पर, और लास्ट वाला जैसे है वैसे ही लिख दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एफ ए सी ई, तो यहाँ पर लास्ट से सेकंड वाला सबसे शुरू में आ जाएगा, और सबसे शुरू वाला यहाँ पर सेकंड जगह पर आ जाएगा, सेकंड वाला जो है यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ जाएगा, और लास्ट वाला जो है जैसा है अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। तो इसका कोड हो जाएगा CFAE। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए काफी सरल है। यहाँ पर एन का कोड 14 होता है, इसका कोड यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ई का कोड 5 होता है, 5 लिख दिया। डब्ल्यू का कोड 23 होता है, यहाँ पर 23 लिख दिया। एस का कोड 19 होता है, यहाँ पर 19 लिख दिया। उसी प्रकार से हमको देखिए पी का कोड 16 होता है, ए का कोड 1 होता है, और पी का कोड फिर से 16 होता है, और ई का कोड 5 होता है, और आर का कोड होता है 18। तो यही इसका करेक्ट आंसर है जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी सरल है। यहाँ पर 386 में से यदि हम 3 माइनस कर देंगे तो ये हमको 383 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 517 में से यदि हम 3 माइनस कर देंगे तो ये हमको 514 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 63 में यदि हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, 3 नम 27। यहाँ पर 3 से भाग किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्देश संख्या 17 से 25 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या समूह चुनिए। यहाँ पर देखिए चीज, शराब, दूध, दही में से हमको बतलाना है कि कौन सा विषम है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में शराब विषम है क्योंकि ये एक अल्कोहल है, जबकि शेष सभी जानवर से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है कि इसमें कौन सा विषम है, कांसा, चांदी, कैडमियम और प्लेटिनम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांसा। कांसा एक मिश्र धातु है, और बाकी जो है चांदी, कैडमियम और प्लेटिनम ये सभी तत्व हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इसमें भी हमको बतलाना है कि कौन सा विषम है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यदि हम 14 में 3 ऐड कर दें तो ये हमको 17 प्राप्त हो जाएगा, और 17 में यदि हम 6 ऐड कर दें तो ये हमको 23 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो 22 प्राप्त हो जाएगा, और 22 में यदि हम 6 ऐड कर दें तो 28 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये 20 प्राप्त हो जाएगा, और 20 में यदि हम 6 ऐड कर दें तो ये 26 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि इन तीनों में पहले 3 और फिर 6 ऐड किया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन डी में देख लेते हैं। यदि हम 21 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 24 होना चाहिए था, और 24 में यदि हम 6 ऐड करेंगे तो ये 30 यहाँ पर प्राप्त होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यही विषम है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको बतलाना है झुंड, समूह, शिकारी, कुत्ता और दल, इनमें क्या विषम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिकारी, कुत्ता। ये सभी झुंड, समूह, दल समूह को प्रदर्शित करते हैं, इसमें शिकारी कुत्ता अलग है। फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन मैं आपको बतला देता हूं। यहाँ पर आवृत्ति, बहुभुज और आयत, बार, पाई, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट में बतलाना है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स यदि आप नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हमको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।